ओके जी, अब हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि आपकी बुक में क्या है। ठीक है, ओके जी, आपके पास बुक का पेज नंबर 38 है, इस पे सेकंड पैराग्राफ है बायोडाइवर्सिटी। आपकी बुक में जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दी हुई है वो है द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायो विच मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। बायोडाइवर्सिटी की जो बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ड है वो बेसिकली ड्राइव हुआ है, हासिल किया गया है या आया है ग्रीक वर्ड से, और जिसका मतलब है बायो लाइफ और डाइवर्सिटी वैरायटी। ठीक है, वैरायटी इकसाम। ठीक है, किस्में। ठीक है, तो किसके अंदर, विद इन आ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। ठीक है, किसी एक स्पीशी के अंदर भी वैरायटी हो सकती है और मुख्तलिफ जो है मतलब स्पीशी मुख्तलिफ दो भी हो सकती हैं और एक ही स्पीशी के अंदर भी आपके पास वैरायटी हो सकती है। ठीक है, अब वो कैसे, जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि एक एक जो है वो रोज़ प्लांट है। ठीक है, तो आपके पास उसमें कितनी वैरायटी आ जाती है, आपके पास रोज़ तो एक ही स्पीशी है ना, लेकिन उसमें आपके पास वाइट रोज़ आ जाता है, पिंक रोज़ आ जाता है, तो ये विद इन स्पीशी आपके पास वैरायटी आ गई। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि अमंग द स्पीशी, तो फिर मैं अगर कहूँ कि एक जो है वो रोज़ का प्लांट है और एक जो है वो एप्पल ट्री है, तो वो दो मुख्तलिफ स्पीशी आ गई। ठीक है, और अगर एनिमल्स के बारे में कहूँ तो अगर मैं डॉग्स को देखते हैं, वैसे मतलब शौक होता है किसी को, तो कहते हैं कि देखें डॉग्स में कितनी आपके पास ना स्पीशीज़ होती हैं, आपके पास बहुत सारे किस्म के जो हैं वो, कुछ आप कहते हैं ये पपीज़ मतलब छोटे कुछ नस्ल होती है। ठीक है, कुछ आपके पास जो हैं वो डॉग्स की बहुत सारी वैरायटी आती है। ठीक है, जैसे आपके पास जर्मन शेफर्ड हो गया, बॉक्सर हो गया, और इस तरह के मुख्तलिफ बुल डॉग हो गया, हैं तो सारे डॉग्स ही, लेकिन इनकी स्पीशीज़ मुख्तलिफ है, तो ये स्पीशी के अंदर तो इसकी वैरायटी आ गई ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डॉग है और एक कैट है और एक जो है वो कोई बर्ड है, तो वो मुख्तलिफ स्पीशी हो गए। ठीक है, तो वैरायटी जो है हमें इकसाम एक नस्ल के अंदर, एक स्पीशी के अंदर भी मिलती हैं और स्पीशी के बाहर भी मिलती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अर्थ। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसी नहीं होती, कहीं पे किसी चीज़ की इकसाम ज़्यादा होंगी, कहीं पे किसी और दूसरी चीज़ की। अब आप अगर ओशंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक्वेटिक लाइफ की वैरायटी मिलेगी। अगर आप लैंड पे आते हैं तो आपको लैंड जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वहाँ की वैरायटी ज़्यादा मिलेगी। फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट में आपको बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में जो है सिर्फ फॉरेस्ट है, ऐसा भी नहीं कि सारी दुनिया में सिर्फ ओशन है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी मुख्तलिफ है। ठीक है, तो जगह के हिसाब से, तो ये यहाँ पे ये बात लिखी है कि पूरी दुनिया में एक जैसी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, एक जैसी इकसाम नहीं है। ठीक है, डेजर्ट में जाएंगे तो कुछ और इकसाम के एनिमल प्लांट्स मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में रेन फॉरेस्ट वाली साइड पे आएंगे तो कोई और किस्में मिलेंगी। ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, जैसे मुख्तलिफ टाइप के प्लांट्स होते हैं हर जगह के हिसाब से। Okay, biologists estimated that today's global biodiversity may consist of more than 100 million kinds of organism. अच्छा, माहिरे जो आपके पास हयातियात हैं, उर्दू में उसको माहिर हयातियात बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पूरी दुनिया में जो है ना वैरायटी बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तकरीबन हमारे पास 100 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ के 10 करोड़ के करीब जो है ना हमारे पास आ जाती है वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी लिविंग थिंग्स की इकसाम
किस चीज़ पे डिपेंड करती है? जगह, माहौल पे डिपेंड करती है, ठीक है। कैसा है, अल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। जगह की ऊंचाई कितनी है, जगह सी लेवल पे है या जगह ज़्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है। या जो है मौसम कैसा है वहाँ का, या वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है। जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ हैव रिचर बायोडाइवर्सिटी वाइल पोलर रीजन्स हैव फ्यूअर स्पीशीज़, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन जो अर्थ का मिड वाला जो एरिया है, दो पोल्स, क्योंकि अर्थ राउंड है तो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और जो पोलर रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, चेंज होता रहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें, ठीक है। एनिमल्स की, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत वैरायटी मिलती है, जबकि पोलर रीजन में हमें इतनी वैरायटी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट, ऑन द सराउंडिंग्स, ठीक है। व्हाट यू हैव, मतलब कि आपके पास कैसी वैरायटी होगी किसी चीज़ की। ओके, तो ये आपकी थी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, पेज नंबर 38 पे। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं कि आगे क्या है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया पॉइंट टू पॉन्डर, मतलब कि सोचने का एक पॉइंट है सोचने के लिए। ये आपकी बुक में आपकी पेज नंबर 38 पे एक ब्लॉग सा दिया हुआ है। तो क्या लिखा है, क्या सोचने की बात है उसमें? ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी एंड 80% ऑफ द नीड्स ऑफ द पुअर आर ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अच्छा, 40% के करीब आपकी मुल्क की मईशत और 80% गरीबों की ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, ठीक है। हमें कुदरत ने जितने भी कुदरती लिविंग थिंग्स के रिसोर्सेज दिए हैं, उनसे हमारी ये ज़रूरतें पूरी होती हैं, ठीक है। और मईशत डिपेंड करती है, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। जितना कंट्री में ज़्यादा वैरायटी होगी चीज़ों की, उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होगा। तो ये लिखा है। और इन एडिशन द रिचर द बायोडाइवर्सिटी द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द मेडिकल डिस्कवरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द रिस्पॉन्सेस टू न्यू चैलेंजेस। तो जितनी ज़्यादा हम लोगों के पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वैरायटी ज़्यादा होगी, हम लोगों के पास उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि मेडिकल की अपनी डिस्कवरीज कर सकें, न्यू मेडिसिन्स बना सकें, अपनी मईशत को ज़्यादा आगे तक ले जा सकें, और नए जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें, या उनको रिस्पॉन्स दे सकें। तो ये आपका एक छोटा सा सोचने के लिए उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके जी, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है जी? फॉलोइंग एस्पेक्ट्स शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स high variety of food for human beings. Crops, livestock, forestry and fish are important source of food for human being, ठीक है। बहुत अच्छी तरह पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बाकायदा पिक्स भी दिखाई थी, यही बात रीड भी की थी, लेकिन क्योंकि आपके पास पेज नहीं था फ्रंट पे, अब आपकी बुक के पेज को सामने रखते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बायोडाइवर्सिटी जो है हमें प्रोवाइड करती है बहुत सारे किस्म के फूड खाने इंसानों के लिए भी, जैसे आपके पास ये क्रॉप्स हो गई, ठीक है, गंदम वगैरह, ठीक है। उसके बाद लाइव स्टॉक, लिविंग थिंग्स के तौर पर, लिविंग थिंग्स को जो आप खुराक के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, फ़िश वो हम खाते हैं, हम काओ और ये चीज़ें खाते हैं, मीट ईटर है ना हम लोग कौन। उसके बाद फॉरेस्ट्री से जो आपके पास इसी तरह फ़िश है, जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपके पास खाने का, ठीक है। जंगलात से हमें बहुत फ्रूट्स जो हमें मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमारे पास, हमें बायो डाइवर्सिटी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म का फ़ूड मिलता है। वैरायटी होगी तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म का फ़ूड मिलेगा, वैरायटी ना होती तो एक ही चीज़ रोज़ खानी पड़ती। तो ये भी एक अल्लाह की नेमत है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स जी।
Biodiversity play a vital role in human and animal health. A wide variety of plants, animals and fungi are used as a medicine. ठीक है, ये आपके पास ड्रग्स, मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमल्स होते हैं, हाँ, और प्लांट्स से हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं फंजाई जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन्स बनाते हैं। हर चीज़ का एक अपना रोल है, हर चीज़ की एक अपनी प्रॉपर्टी है ख़ास, तो वो उससे हम लोग मेडिसिन्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन बनती हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे और कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है।